हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है आपके चैनल विक्स टेक्निकल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आज हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, वीपीएन का मतलब हुआ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, अब प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, पहले वो बात कर लेते हैं। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो नेटवर्क जो सिर्फ आपसे बिलोंग करता है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, वो हो गया प्राइवेट नेटवर्क। अब ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन वो वर्चुअल नेटवर्क है, मतलब एक वर्चुअल प्राइवेट की तरह काम कर रहा है, एक लॉजिकल नेटवर्क हुआ। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल मतलब हो गया लॉजिकल। तो एक ऐसा नेटवर्क जो बिल्कुल काम करता है आपके प्राइवेट नेटवर्क की तरह ऑन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे वो काम करते हैं आपकी तरफ। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की जरूरत क्यों होता है? बहुत सारी रीजन के लिए जरूरत होता है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे आपके कॉलेज में या कहीं यूनिवर्सिटीज में या कहीं किसी ऑफिस में भी कुछ साइट से ब्लॉक होती है। अब हमें उनको एक्सेस करना है, तो हम लोग वीपीएन का यूज करके उनको बाईपास करके, उस जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है उसको बाईपास करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब ये वो बाईपास कैसे कर देता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो दोस्तों, जब भी पहले होता क्या, जब नॉर्मल बिना वीपीएन का हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उस केस में क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब भी हम लोग, जैसे मान लेते हैं हम घर में बैठे हैं अभी, तो हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड है। अब अपने वाईफाई से यदि जैसे मेरा कोई वाईफाई होगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, रिलायंस हो, जियो, कुछ भी हो। तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए, तो वो जाता है सबसे पहले हम मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास, और वो सर्विस प्रोवाइडर फिर उस जो भी मैंने रिक्वेस्ट रेज किया है, चाहे वो फेसबुक खोलना चाहते हो या गूगल खोलना चाहते हो, यूट्यूब, कुछ भी, वो जाता है उस थर्ड पार्टी या जिसके भी सर्वर के पास जो भी एक्सेस करना है, उस सर्वर के पास जाता है और वहां से वो रिक्वेस्ट लाके हमें देता है। अब मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में कोई एक ऐसी वेबसाइट या कुछ एक ऐसा सीरियल या कुछ भी एक बंद है या ब्लॉक किया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं अपने आईएसपी के थ्रू, तो हमारा जो रिक्वेस्ट जाता है वो वीपीएन के पास जाता है। आईएसपी को लगता है कि यार ये तो वीपीएन के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वो वीपीएन क्या करता है, फिर वो उस रिक्वेस्ट को या उस सर्वर से कनेक्ट करके हमारे पास रिक्वेस्ट लाता है। अब ये सारा इतना कुछ इंक्रिप्टेड होता है कि यदि कोई बीच में हैकर्स उसको हैक करने की भी कोशिश करेगा तो वो हैक नहीं कर पाएगा। और इनका जो प्रोटोकॉल होता है, वो कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं टनलिंग प्रोटोकॉल में। जैसे कि मान लेते हैं कि L2TP प्रोटोकॉल होता है, P2P प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वीपीएन में काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक टनल बनाता है बिटवीन योर डिवाइस टू द वीपीएन सर्वर जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो, और ये एक सिक्योरिटी लेयर भी देता है आपके नेटवर्क को, जिससे कि बाहर का आदमी यदि कोई हैक करना चाहेगा तो हैक नहीं कर पाएगा। और आपने ऐसे भी देखा होगा, जैसे हम मान लेते हैं इंडिया में बैठे हैं और हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स एक्सेस करनी है या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बाहर किसी यूएस में अवेलेबल है, इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम वीपीएन का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे आईएसपी को लगता है कि हम वीपीएन के पास जा रहे हैं और उस वीपीएन को पता होता है कि हम लोग एक्चुअली में कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अब वीपीएन का बहुत लोग यूज भी करते हैं, हैकर यूज करते हैं, क्रैकर यूज करते हैं, या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब हाँ, वीपीएन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं ऑनलाइन और आपको पकड़ा नहीं जा सकता। वीपीएन भले ही आपको सिक्योरिटी देता है, इंक्रिप्टेड डेटा लाके दे रहा है, लेकिन उस वीपीएन को तो पता होता है कि आप क्या एक्सेस कर पा रहे हो। तो बहुत सारे वीपीएन होते हैं जो गवर्नमेंट के कहने से आपका डेटा शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है। ये बात करें वीपीएन के कितने टाइप्स होते हैं, 2-3 नेटवर्क होते हैं वीपीएन के। एक तो होता है एक्स्ट्रानेट वीपीएन, इंट्रानेट वीपीएन और रोमिंग वीपीएन। इंटरनेट वीपीएन जैसे कि कोई एक कंपनी है जिसका एक लोकेशन है बम्बई में और दूसरा लोकेशन है दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपस में एक वीपीएन से कनेक्ट कर रहे हैं। इस नेटवर्क से ऑफिस जो है उनका मुंबई में और दूसरा दिल्ली में, वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू वीपीएन। मतलब कि उनका जो टनलिंग है वो बहुत ही इंक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हो गया इंटरनेट वीपीएन। एक्सटर्नेट वीपीएन, जैसे हम इंडिविजुअल है, हम लोग क्या करते हैं, किसी वीपीएन के थ्रू
यूट्यूब एक्सेस कर रहे हैं, फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं या गूगल एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्स्ट्रानेट। रोमिंग वीपीएन जिसको बोलते हैं वो नॉर्मली ऑफिस में होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं जो सिर्फ घूम रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब कि जो रोमिंग में होते हैं उनको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि उनको एक कंपनी एक प्रोवाइड कराती है वीपीएन, जो कि वीपीएन उनके सर्वर से कनेक्ट होता है और वो उनको लाके सारा कुछ डेटा लाके देता है। ये एक इंक्रिप्टेड टनल टाइप का काम करता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा वीपीएन होता क्या है। अब मान लेते हैं कि आप कहीं कॉफी शॉप में बैठे हैं या एयरपोर्ट पे बैठे हैं या मेट्रो में बैठे हैं और वहाँ पे फ्री वाईफाई होता है। फ्री वाईफाई में क्या होता है, वो इंक्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होता और उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो डेटा आपका कोई चुरा ले। अब एक ही वाईफाई से 1000 लोग कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि आपके बगल में ही बैठा आदमी हैकर हो जो बड़ी आसानी से चुरा सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत बिल्कुल नहीं होती, या फिर जो डेटा स्निफ करके वो पैकेट्स चुरा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप क्या डेटा यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के जब भी आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो ऑनलाइन एक्टिविटीज हो गए या अपना यूजर नेम पासवर्ड जीमेल में लॉगिन करना, इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल मत करिए। ये बहुत ही सिक्योरिटी रिस्क होता है। तो यही था वीपीएन में। आशा करते हैं आपको वीपीएन समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन या डाउट्स रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब देने की। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।